Good morning, everyone. Hopefully, you all are doing well. Today is our practical lecture, and hopefully, you have a clear concept about the queries which we have done previously. Uh, Meanwhile, when other students are going to join us, it would be best for me if you will write a query where you will draw a table and then insert some values in it, and then share your screen with me so that I can check how much क्लियर कॉन्सेप्ट पीपल हैव. तो आप लोग सारे जो हैं वो एक टेबल ड्रा करें और उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करें. तो और मैं फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि व्हाट यू हैव टू डू विद दैट. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो वालेकुम सलाम जी. मैम, मैंने रात को टेबल ड्रॉ किया था एक। हम्म. तो मैम वो मतलब ऊपर से तो मैंने सारा प्रोसीजर कर लिया था, लास्ट पे आके ना जी. वो एक एरर दे रहा था। वो कह रहा था कि प्रेस वन मोर प्राइमरी की, इस तरह करके था वो। आपने क्या एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज डिक्लेयर की थी? नो मैम, मैंने तो वही किया जो मतलब जो आपके मतलब करवाती है ना, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ तो उधर से देख के किया था। आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं देखती हूँ कहाँ एरर है. मैम अच्छा हुआ है, एक सेकंड वेट। ओके. ओके क्लास, मुझे अपनी अटेंडेंस कंफर्म कीजिएगा. इट्स 12, 13, 14, 15, 16, 18, and then it's 25, 26, 27, 29, 36, 37, and then 42, 44, 45, 46, and then 55. इसके अलावा किसी की अटेंडेंस रह गई है तो मुझे बताइएगा प्लीज़.
Is everybody has done? मैम मैं एक सेकंड में रीजॉइन करता हूँ. जी. बाकी सारी क्लास का कैसे जा रही है सिक्योर? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रोल नंबर 15 की अटेंडेंस मैंने मेरे ख्याल मार्क कर दी है. अब तो मैं सबमिट करवा चुकी हूँ. एनी हो, फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ आपके प्रॉब्लम्स. पहले हम आज के लेक्चर को देख लें, क्योंकि सिचुएशन का पता नहीं होता है, लाइट ना चली जाए. तो आपने आज के लेक्चर में हम जो है वो जो मोस्टली क्यूरीज डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आपके पास ऑर्डर बाय है, नल वैल्यूज है, अपडेट है, डिलीट है. 7-8 क्यूरीज हम आज करेंगे और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है घर में. तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो ऑर्डर बाय जो है वो क्यूरी है. ऑर्डर बाय फंक्शन है. ऑर्डर बाय फंक्शन क्या करता है कि आपकी जो आपने कीवर्ड, ये जो कीवर्ड यूज किया जाता है, ये आपके रिजल्ट को सॉर्ट आउट करता है, आइदर इट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. इसका सिंटेक्स क्या होता है कि यू जस्ट नीड टू अप्लाई द काउंट ऑन एनी ऑफ योर एट्रीब्यूट. मोस्टली हम इसको अपने प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट पे अप्लाई करते हैं. ठीक है. उसके बाद हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स को आपने फॉर एग्जांपल आपने उनको एक ग्रुप बाय कर देना है किसी एक एट्रीब्यूट के लिहाज से. जैसे ग्रुप बाय का फंक्शन क्या करता है, ये मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था. और एंड पे असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए आपने कीवर्ड एज इट इज यूज करना है. ए डिसेंडिंग के लिए DESE और असेंडिंग के लिए ASE होता है. अगर मैं आपको बताऊं करके, तो यू कैन सी दैट हाउ इट विल वर्क. अच्छा जी, चलिए ये तो अच्छा ये स्क्रीन तो मेरे पास अभी ऑलरेडी खुली हुई है. आई विल जस्ट रन द क्यूरीज एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ इट वर्क आउट. ठीक है. सबसे पहले मेरे पास जो है वो स्टूडेंट की स्कीमा की डेटा STD की डेटाबेस है, जिसके अंदर डिफरेंट टेबल्स हैं. और इसके अंदर मेरे पास यूनिक का टेबल है, जिस पे हम रोज काम हर दफा अपने प्रैक्टिकल के लेक्चर में काम करते हैं. ठीक है. यू जस्ट नीड टू राइट द सेलेक्ट फ्रॉम द स्टार फ्रॉम यूनी, और आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जो है टेबल की सारी वैल्यूज जो है वो रिटर्न हो जाएंगी. क्योंकि मेरे पास वैल्यूज थोड़ी कम थी पिछले टेबल के अंदर, तो मैंने उसके अंदर 3 वैल्यूज मजीद ऐड की. और मजीद ऐड करने के बाद भी आपके पास जब आप उसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनी करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो यू कैन सी देर आर द न्यू डेटा विच वाज द जारा, नेहा एंड हसान खालिद. दे ऑल आर एडेड इन दिस. आपके पास जारा, नेहा और हसान जो है वो आपके पास आउटपुट के अंदर आ रहे हैं. ठीक है. अब अगर आप मजीद नोटिस करें तो यू कैन सी डेट कि आपके पास स्टूडेंट आईडी के अंदर इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट खुद हो रहा है. ठीक है. 1 2 3 जो है वो आपके पास बाय डिफॉल्ट आ रही हैं. आपने नोट किया होगा इसमें से 4 मिसिंग है. वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मिसिंग है, क्योंकि उसको मैंने डिलीट कर दिया था नेक्स्ट जाके. तो आपके पास स्टूडेंट आईडी के अंदर इंक्रीमेंट क्यों था? आपको याद होगा कि जब हमने टेबल डिक्लेयर करके
उसके अंदर एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किए थे, तो हमने उसमें ऑटो इंक्रीमेंट लगाया था। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट का फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप नया डेटा एंटर करेंगे, तो आपके पास जो आईडी है वो खुद ही इंक्रीमेंट होते जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट मैंने आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर का फंक्शन बताया। आपके पास ये जो काउंट फंक्शन है, कोई मुझे हम लास्ट टाइम किया था, बता सकते हैं क्या करता है? क्या करता है काउंट फंक्शन? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मैंने मुझे याद है अच्छी तरह कि जब मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था, तो मैंने काउंट फंक्शन जो था वो फर्स्ट नेम के ऊपर लगाया था। तो आपको पता था उसका उसने क्या किया था? हैव यू फॉरगॉट? मेरा ख्याल है आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपके पास है वो उसने काउंट करके बताया था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विद द सेम नेम, ठीक है? ऐसा ना आपके पास सबकी आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 11 थी, तो आपके पास ही जस्ट नीड टू टेल दैट कि आपके पास जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन किस नेम के कितने मौजूद है। इसी तरह आप उसको सिटी पे भी लगा सकते हैं कि आपके पास फैसलाबाद से कितने स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, लाहौर से कितने करते हैं, इस्लामाबाद से कितने करते हैं। तो वो एक लार्ज डेटाबेस पे आपको सॉर्ट आउट करके बता देगा कि हाउ मैनी इज वर्किंग देयर, ठीक है? फिर आपके पास यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग का फंक्शन अप्लाई किया। वो क्या करेगा कि वो इस सबको जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आउटपुट देगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो साथ में काउंट का फंक्शन भी है, ठीक है? आप देखें कि आपके पास फैसलाबाद से 2 लोग बिलोंग करते थे, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद से एक-एक स्टूडेंट बिलोंग करता था, और आपके पास नल वैल्यू 1 थी, तो उसने उसको भी काउंट के अंदर डाला है। लेकिन क्योंकि काउंट के साथ मैंने उसे कहा कि आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर राइट करना है, तो इसलिए आपके पास 2 फर्स्ट पे आया और 1 आपके पास डाउन आए, ठीक है? अगर मैं आपको दोबारा से टेबल को रन करके दिखाऊँ, तो यू कैन सी देयर आर 2 पीपल्स हू बिलॉन्ग टू द सेम सिटी फैसलाबाद। तो आपके पास इसलिए फैसलाबाद का काउंट आईडी जो था वो आपके पास 2 था। क्लियर? मैंने इन सब के स्क्रीनशॉट्स लेके आपके लेक्चर्स में डाल दी हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करके असेंडिंग का एएससी डालती हूँ, तो आपके पास देखेंगे कि रिजल्ट सेम ही है, लेकिन सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चले गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास जो है वो नल वैल्यूज आती हैं। नल वैल्यू क्या करती है कि वो आपके पास जो है वो आप जब आप चेक करते हैं कि क्या आपके जो डेटा मौजूद है उसके अंदर कोई वैल्यू नल है। अगर तो कोई वैल्यू नल होगी, तो आप वो आपको उस वैल्यू का आ जाएगा आंसर कि हाँ इसके अंदर एक वैल्यू नल है। और आप इसी इसके लिए एक कीवर्ड इज नल का यूज करते हैं एज इट इज ही। और नल अगर आप उसे कहेंगे वो वैल्यूज लेके आए जिस जो कि नल नहीं है, तो उसके लिए भी आप कीवर्ड इज नॉट नल यूज करते हैं, ठीक है? ये कैसे वर्क करता है आई विल शो यू। कि यू जस्ट नीड टू राइट द कि आपने उसे कहा कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है वो यूनिक टेबल से लेके आए हैं जहाँ पे मार्क्स नल ना हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको चाहूंगी कि आप एक दफा टेबल को देखें, ताकि आपको पता चले कि आपके पास क्या आउटपुट आएगी, ठीक है? अगर मैं इस टेबल को रन करती हूँ दोबारा से, यू कैन सी दैट कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके जिसके मार्क्स नल हैं, और वो आपके पास हसान खालिद है, ठीक है? तो अगर मैं इस नल का फंक्शन कॉल करूंगी, तो डेफिनेटली वो मुझे ये हसान खालिद का वैल्यू रिटर्न करेगा, और बाकी सारी वैल्यू जो है वो नॉट नल है। तो अगर नॉट नल प्रेस करूँ, नॉट नल यूज करूंगी, तो आपके पास हसान खालिद के अलावा बाकी के जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? मैंने इसको रन किया तो आपके पास देखें कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हसन खालिद का शो हो गया। हसन खालिद इज वाज द स्टूडेंट हु हैज नल इन नल वैल्यू इन द मार्क्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है? जब सेम कीवर्ड सेम सारी क्यूरी है, सिर्फ उसके बाद आपने इज नॉट नल लगाया, तो आपके पास जो आउटपुट आई उसके अंदर हसन खालिद के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले के अंदर आ गए, ठीक है? इसके अलावा आप चाहें तो आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मतलब अपडेट का फंक्शन क्या करता है कि आपके पास ऑलरेडी टेबल मौजूद है, ठीक है? आप चाहते हैं कि आप उसके अंदर किसी वैल्यू को अपडेट कर दें, तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। यू जस्ट नीड टू राइट द
वर्ड कीवर्ड अपडेट एंड देन स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या अपडेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो जो जिस स्टूडेंट की आईडी 3 थी उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपडेट हो जाए। तो आपके पास अगर फर्स्ट आपके पास यहाँ पे तो थर्ड पे ऑलरेडी अपडेटेड आफिया कमल आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं आपके पास ये भी यहाँ पे 4 आईडी ज़ारा हुसैन की है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 4 कर देती हूँ कि 4 पे जो है वो मेरे पास जो है इफ्रा हो जाए। तो आप देखिएगा कि आपके पास है यहाँ पे जब मैं इसको रिप्लेस करूँगी तो ज़ारा हुसैन जो है वो इफ्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है और वो आपको बता रहा है कि ये आपके पास जो फर्स्ट नेम है वो अपडेट हो गया है। अपडेटेड टेबल को चेक करने के लिए यू जस्ट अगेन टू राइट दैट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनी। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो आपके पास की स्टूडेंट आईडी 4 थी, वेयर इज स्टूडेंट, ये आपके पास अभी आफिया ही आ रही है। मेरा ख्याल है कि 4 पे 4 थी नहीं हमारे पास, हम इसको 5 कर लेते हैं, स्टूडेंट आईडी 5। ठीक है, आप इसको 5 को कर दें तो आपके पास ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से आपने स्टार्ट किया चेक करने के लिए कि आपके पास क्या वो अपडेट हो गया। तो यू कैन सी डैट कि स्टूडेंट आईडी 5 के अंदर आपके पास इफ्रा कंवल जो है वो अपडेट हो गई हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी क्यूरी को रन करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप कोई ना कोई टपल जो है वो अपने टेबल के अंदर से डिलीट भी कर सकते हैं। उसको डिलीट, अच्छा कंवल के बजाय भी हम नाम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशीद कर देते हैं ताकि आप लोगों को वाज़ह फ़र्क जो है वो नज़र आए। ठीक है, ये देखें इफ्रा रशीद स्टूडेंट आईडी 5 के अगेंस्ट जो है वो अपडेटेड हो चुकी हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ से मैं किसी वैल्यू को डिलीट कर दूँ तो आपने, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की है तो वहाँ से हमें डिलीट करना ज़्यादा आसान रहेगा। जस्ट यूज़ अ कीवर्ड डिलीट और उसके बाद आपने यूनिक का टेबल लिखना है और उसके बाद कंडीशन लगानी है कि किस टपल को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने टपल 4 जो है वो ऑलरेडी डिलीट की हुई है, तो मेरे पास 3 के बाद एग्जैक्टली 5 आ जाएगा। मैं नई टपल डिलीट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से डेटा एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने आपके पास डिलीट के बाद आप जब कमांड रन करेंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन आपके पास आउटपुट आ जाएगी कि आपके पास ये आपकी टपल जो है ये डिलीट हो चुकी है और उसकी वैल्यू रीचेक करने के लिए यू नीड टू अगेन राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनी। तो आपके पास अपडेटेड वैल्यू जो है वो शो हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट 2 फंक्शन है इन और बिटवीन। कि आप ऐसे क्या करते, इन और बिटवीन आपके पास क्या करता है कि इफ यू हैव you can apply the condition after writing the word proper keyword in। तो आपके पास इन ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल इसी तरह वर्क करता है जिस तरह आपके पास और ऑपरेटर वर्क करता था, लेकिन और मल्टीपल जगह पे। ठीक है, जैसा कि मैंने उसे कहा कि आप अपना स्टूडेंट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है वो स्टूडेंट की टेबल से लेके आए, लेकिन जहाँ पे सिटी जो है वो आपके पास दिल्ली, गोवा, पुणे या बेंगलोर हो, तो आपके पास जो है वो इन सारे सिटीज यानी कि ये जो स्टूडेंट इन सिटी से बिलोंग करता होगा वो उस सिटी का जो है वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है वो आपके पास अपीयर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास सिंटैक्स क्या है कि आपने सबसे पहले कॉलम के नेम लिखना, एक नेम भी लिख सकते हैं, ज्यादा नेम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या डिस्प्ले करवाना है अप टू यू। उसके बाद फ्रॉम लिख के आपने टेबल का नेम लिख देना है। ठीक है, टेबल के नेम के बाद आपने वेयर का वर्ड लगा के कंडीशन लगानी है। ठीक है, सेम आई डिड विद माई क्यूरी कि मैंने उसको बताया कि मुझे कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए और किस टेबल से चाहिए। बाद में मैंने उसको सिटी मेंशन कर दी कि उन स्टूडेंट्स का डेटा लेके आए जो कि उन स्टूडेंट के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले करें जो कि मुल्तान और फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। तो आपके पास जो स्टूडेंट मुल्तान और फैसलाबाद से बिलोंग करता होगा उनके नेम डिस्प्ले हो गए। आपके पास एहसन रजा, ईशा अमीन और आफिया कंवल जो थी, ये 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुल्तान और फैसलाबाद से बिलोंग करते थे, तो उसने इसको सॉर्ट आउट करके दे दिया।
ठीक है। इसी तरह आप बिटवीन फंक्शन यूज करते हैं। बिटवीन हमेशा हम बिटवीन के लिए आपको दो नंबर्स की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर बिटवीन का यूज करते हैं कि किसके बिटवीन, ठीक है, दो चीजों के बिटवीन हमेशा होता है। तो बाकी की सारी क्यूरी आपके पास सेम रहती है। वेयर के बाद अब मैंने उसे कहा कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उन स्टूडेंट्स का निकाल के दे जिनके मार्क्स जो हैं वो 70 और 80 के बिटवीन है, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगी तो यू कैन सी डेट कि आपके पास यहाँ पे एहसन, ईशा और इफ्रा थे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके जो मार्क्स थे वो 70 और 80 के बिटवीन है। आप इनको डबल चेक भी कर सकते हैं कि क्या इन्हीं तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स जो थे वो आपके पास 70 और 80 के बिटवीन थे। तो आपने क्या करना है कि आपने एक दफ़ा दोबारा से टेबल को चेक कर लेना है, ठीक है। हम एक दफ़ा दोबारा से टेबल को चेक करते हैं तो एहसन, इशारा और इफ़रा के मार्क्स जो हैं वो हमारे पास चेक हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इफ़रा के मार्क्स 75 हैं, तो ये 70 से अबव हैं इसलिए ये डिस्प्ले हुए, ठीक है। और आपके पास कौन था, एहसन थे। एहसन के मार्क्स 80 हैं, आपके पास वो मार्क्स क्यों हो गए। और ईशा अमीन के मार्क्स आपके पास 70 थे तो आपके पास वो मार्क्स क्यों हो गए। तो इस तरीके से आपके पास इन दोनों तीनों स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो डिस्प्ले में आ गए, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।